जब 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आए थे इमरान खान साहब, 6 बॉलों पे 4 स्कोर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, तो आखिरी ओवर इमरान खान साहब 4 स्कोर नहीं करने दिया इमरान खान ने। तो ये कैसे खिलाड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही। जब टीम में ग्रुपिंग होती है ना, आप अपने लिए खेलेंगे, मैं अपने लिए खेलूंगा, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। आप अपने लिए खेलेंगे, अपने रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, आपको क्या हासिल होगा, आपकी रेटिंग बढ़ेंगी, आपको पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, बस बात यहाँ खत्म होती है। तो कम अज़ कम ऐसे बंदे हों जो कि एक तो लॉयल हों और दूसरा वो टीम के लिए खेलें और मुल्क के लिए खेलें। देखें जी, जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, वो फिर अपनी गलती दूसरों पर डालता है। मैं तो कहता हूँ पूरी टीम ही फारग करो, ये हर दफ़ा जाकर ना हमारा नाक ही कटवाते हैं। और वैसे क्रिकेट का मुझे इतना भी शौक नहीं ना, और नई टीम लेकर यंगस्टर को मौका दें। ये सारे पुराने बाबे बिठाए हुए हैं, इन्होंने क्या खेलना, बुड्ढे हो। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं राक़िबुल्लाह। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और हेड कोच ने ये शिकायत की है कि वर्ल्ड कप के दौरान कुछ खिलाड़ी, जिनमें शहनशाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम शामिल है, वो हेड कोच और कप्तान की बात नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे, उनके साथ बदतमीज़ी करते थे ड्रेसिंग रूम में, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला है। लोग कह रहे हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको क्रिकेट से निकालना चाहिए, उनको 1 साल के लिए क्रिकेट से निकालना चाहिए, कोई कह रहा है 5 साल के लिए निकालना चाहिए। तो आइए जानते आवाम इसके खिलाफ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है कप्तान बाबर आजम और हेड कोच ने ये शिकायत की है कि वर्ल्ड कप के दौरान कुछ खिलाड़ी, जिनमें शहनशाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम शामिल है, वो उनकी बात नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे। और अभी सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चला है कि उनको क्रिकेट से बैन करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो खिलाड़ी हैं, जो डिफ़ाल्टर होते हैं, उनको टीम से निकाल देना चाहिए। जिस तरह अभी अपनी मनमानी करते थे और कोच की बात नहीं मानते थे, कप्तान की बात नहीं मानते थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? जब 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आए थे इमरान खान साहब, 6 बॉलों पे 4 स्कोर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, तो आखिरी ओवर इमरान खान साहब, तो उसने 4 स्कोर नहीं करने दिया इमरान खान ने। तो ये कैसे खिलाड़ी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों की। जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप हारे है, इसकी पीछे ये वजह हो सकती है या नहीं? ये हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। उस वक्त भी खिलाड़ी सारे मजूस हो गए थे, तो लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं आ रही थी, हिम्मत नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि ग्रुपबंदी की थी, जिन्होंने अपनी मनमानी करते थे, बात नहीं मानते थे। जिस तरह इमाद वसीम स्लो खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ, स्लो खेलते थे, बोले ज़ाया की उन्होंने, सारा कुछ उन्होंने कप्तान पे डाल दिया। सारा कुछ कप्तान सारा कुछ नहीं होता, टीम को सारे साथ चल के चलना पड़ता है। तो आपके ख्याल में इसका पूरा कसूरवार जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सही है? नहीं, सही नहीं है। वो जो खिलाड़ी गलत है ना, उनको निकाल देना चाहिए टीम से। निकालेंगे तो सही होगा। थैंक यू सर। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे बेइज्जती करवा देते हैं, ये बात है। कप्तान बाबर आजम और हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने पीसीबी से ये शिकायत की है कि इफ्तिखार अहमद, शहनशाह अफरीदी और इमाद वसीम वर्ल्ड कप के दौरान उनकी बात नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं उनके खिलाफ उनको बैन करना चाहिए क्रिकेट से, कोई कह रहा है 1 साल के लिए, कोई कह रहा है 5 साल के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप ये देखिए ना कि वर्ल्ड कप होए को कितनी देर हो गई है। जब वर्ल्ड कप हो रहा था, मैचेस के दौरान वो लड़के कर रहे थे, पीसीबी को तब एक्शन लेना चाहिए था। ये जो हेड कोच है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज से, इन्होंने इतनी सैलरी लेते, किस बात की लेते हैं? जब अगर वो तब इन बातों को कंट्रोल करते ना, तो पाकिस्तान टीम शायद वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरह ना हारती। आप ये रीज़न समझते हैं, जो मतलब कोच का फैसला नहीं मानना, अपना मनमानी करना, स्लो खेलना, ग्रुपिंग का सिस्टम की तरफ जाना, तो ये वर्ल्ड कप हारने के पीछे एक वजह हो सकती है? बेशक, सबसे बड़ी वजह ये है। जब टीम में ग्रुपिंग होती है ना, आप अपने लिए खेलेंगे, मैं अपने लिए खेलूंगा, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। जब तक हमारी ये वो वर्दी के ऊपर ये स्टार लगा होता है ना, वो पाकिस्तान की अलामत है। जब हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो हमारी टीम तरक्की करेगी, हम जीतेंगे। आप अपने लिए खेलेंगे, अपने रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, आपको क्या हासिल होगा, आपकी रेटिंग बढ़ेंगी, आपको पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, बस बात यहाँ ख़त्म होती है। अच्छा, इनको बैन करना चाहिए, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? ये दरअसल जो पुराने खिलाड़ी आए थे, मोहम्मद आमर आया था, इमाद वसीम आया था, ठीक है, इनका आने का तुक ही नहीं बनता था। अगर ये पुराने बाबे दोबारा बार रिपीट होकर आते रहे, तो यंगस्टर का क्या बनेगा, आप बताएं। अच्छा, यंगस्टर को चांस देना चाहिए। बेशक देना चाहिए। थैंक यू। कप्तान बाबर आजम और हेड कोच ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकायत की है कि वर्ल्ड कप के दौरान कुछ खिलाड़ी, इफ्तिखार अहमद, शहनशाह अफरीदी, इमाद वसीम, उनकी बात नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे। तो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड चला है कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? इन अफरीदी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से ये रिजवान भी उसकी तरफ था, ठीक है, इफ्तिखार अहमद भी उसकी तरफ था, बस। तो आप ग्रुपिंग सिस्टम है या जो रीज़न है वर्ल्ड कप हारने की, आप शहनशाह को समझते हैं? जी बिल्कुल वही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है कप्तान और हेड कोच ने शिकायत की है कि कुछ खिलाड़ी जिनमें शहनशाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम शामिल है, वो वर्ल्ड कप के दौरान उनकी बात नहीं मानते थे, कोच की और कप्तान की अपनी मनमानी करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ ट्रेंड चला है कि इनको बैन करना चाहिए? जो मुल्क का बदनाम के खिलाफ होनी चाहिए, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए सर। ठीक। बाबर आजम ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकायत की है कि वर्ल्ड कप के दौरान कुछ खिलाड़ी उनकी बात नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे, जिनमें शहनशाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम शामिल है। तो आप क्या समझते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए, बट ये है कि पाकिस्तान के जो PCB है, पाकिस्तान बोर्ड है, उसको ये चाहिए कि कम से कम जो है ना वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें। अगर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आप ये आज क्या अगले 100 सालों तक भी लगा लेंगे तो फिर वो यही होगा। जो टैलेंटेड बंदे हैं वो बाहर बैठे होते हैं। अब मेरे सामने जो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक नाम लेता हूँ, जो हमारे थे लेफ़्ट हैंडेड हारिस सोहेल, ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन। तो ऐसे बंदे जो हैं ऐसे होने चाहिए कम से कम, जिनको अब वो एक दफ़ा बेचारे इंजर्ड होते हैं, उसके बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता यहाँ पे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी है। तो कम से कम ऐसे बंदे हों जो कि एक तो लॉयल हों और दूसरा वो टीम के लिए खेलें और मुल्क के लिए खेलें। ये ना हो कि वो अपने रंज़ों के लिए खेलें। अब जब अपने रंज़ों के लिए खेलोगे, अब देख लो इंडिया कैसी है। इंडिया, अब मैं इंडिया का फ़ैन नहीं था वहाँ पर, ना रोहित शर्मा का था, ना विराट कोहली का था, ना हार्दिक पांड्या, ना बुमराह का, लेकिन अब उन्होंने अपना फ़ैन बना दिया। क्यों बनाया? उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो अपने दिल से खेले हैं उन्होंने। अब उनका बनता भी था, ये वर्ल्ड कप जीतना उनका बनता था। इसी तरह पाकिस्तान टीम का भी चाहिए, वो अगर ऐसे टीम प्लेयर लेके आते हैं जो टीम के लिए लॉयल हों, जो मुल्क के लिए लॉयल हों, तब डेफिनेटली वी विल विन। अच्छा, वर्ल्ड कप हारने के पीछे इनके वजूहात हो सकती है, जो बातें में मतलब जो इन्होंने, वो सिंपली यही है कि देखो, अब जब आप टीम जो है आप मिल के इकट्ठे जेल होके नहीं खेलेंगे, किसी का मुंह कहीं होगा, किसी का कहीं होगा, तो तब कहाँ पे? अब जब आप में इत्तेफाक भी नहीं है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जब वो आपकी यूनिटी नहीं है तो फिर कहाँ से कोई दुनिया जो है, दुनिया में कोई मुल्क, कोई क्या कहते हैं, एक टीम कोई भी तरक्की नहीं कर सकती, ये कामयाब नहीं हो सकती जब तक उनमें यूनिटी ना हो। ठीक हो गया। मैं इस पे ये कहूँगा, अगर ये तीनों क्रिकेटर्स का नाम लिया, जिनका इमाद वसीम वगैरह क्रिकेटर्स का नाम लिया, अगर इनकी गलती है तो इनको भी निकालना चाहिए। और अगर चूँकि दूसरी साइड पे देखा जाए बाबर आजम कप्तान है, उसको भी निकाल रहे हैं, तो अगर उसकी गलती है तो उसको भी निकालना चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड कप हारने के पीछे इनका वजूहात हो सकती है, जो मतलब ग्रुपिंग कर रहे थे या अपनी मनमानी कर रहे थे? देखें जी, जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, वो फिर अपनी गलती दूसरों पर डालता है, वो अपनी गलती जाहिर नहीं करते, तो उनको बैन करना चाहिए कोई या नहीं? मैं कहता हूँ कि अगर बाबर आजम की कप्तानी सही नहीं, अगर वो लीड सही नहीं करता तो उसको भी बैन करना चाहिए, और बाकी क्रिकेटर्स का नाम लिया उनको भी बैन करना चाहिए, ताकि नए पीछे आने वाले खिलाड़ी आगे हिस्सा लें और हमारे मुल्क का नाम जो है रोशन करें, ना कि मुल्क का नाम डुबाएं। USA टीम जैसी टीम से हार गए ये लोग। मैं तो कहता हूँ पूरी टीम ही फारग करो। ये हर दफ़ा जाके ना हमारा नाक ही कटवाते हैं, और वैसे क्रिकेट का मुझे इतना कोई शौक नहीं, ना कभी देखी। अच्छा, आपको क्रिकेट शौक नहीं देखने का? नहीं, मुझे ये पता है कि ये ना जो है ये बाबर आजम ये फजूल है, प्लेयर कोई नहीं है। इसने 1-2 बार मार दिया, इससे नंबर 1 बना दिया, ये इंडिया से हारता है। हाँ, हमारा फाइनल वही था जो इसने इंडिया के साथ लड़ा, बाकी वही चीज़ जाते ना हम आगे, चाहे हार भी जाते, फाइनल हमारा वही था। मेरा तो एक पॉइंट है कि इन्हें निकाल दे सारों को भाई, और नई टीम लेकर यंगस्टर को मौका दें। ये सारे पुराने बाबे बिठाए हुए, इन्होंने क्या खेलना, बुढ़े हो गए। हेड कोच और कप्तान की बात ना मानने पर ये सब कसूरवार है। जिनका नाम लिया हुआ है, इफ्तिखार अहमद, शहनशाह अफरीदी, इमाद वसीम, इनको फारिग करना चाहिए, इनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। जैसे कि आपने आवाम की राय जानी कि टीम एक बंदे से नहीं बनती, 11 मिलकर मुल्क के लिए खेलेंगे तो मुल्क जीतेगा, और इन्होंने हमेशा हमारी नाक कटवाई है। और आपने आवाम की राय जाई कि आवाम कितने गुस्से में थी। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।